हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं राहुल पंचाल आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। बच्चों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही बच्चों, आप फेसबुक पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं nth टर्म ऑफ एपी। इसका मतलब क्या है कि आपको मैं यहाँ पे कुछ ट्रिक्स और टिप्स भी बताऊंगा, आप उनको बड़े ध्यान से समझिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा। आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, ठीक है। जैसे मेरे पास कोई एपी यहाँ पे मेंशन है, लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3, 6, 9, 12, ठीक है, 15 लाइक दैट, दिस वन। ये एपी है, ओके। हमें यहाँ पे दिख रहा है कि इन दोनों के बीच में सभी के डिफरेंस जो है वो 3 का आ रहा है, ओके। अब ये एपी है। अब आपको इसको जनरली कैसे समझना है, आप देखिए इसको, ये A1 होता है, ये A2 है, ये आपकी A3 है, ये आपकी A4 है। जो लास्ट तक जाते हुए ये कहां तक जाती है, AN तक जाती है, ठीक है। अब मैंने इसका जनरल फॉर्मेट भी आपको समझाया था पिछली वीडियो में, आप उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा स्टार्टिंग वाले पार्ट में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो A1 होता है वो आपकी क्या होती है, A होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म कह देते हैं, ओके। उसके बाद जो A2 होता है वो कैसे निकलता है, A प्लस या 1D भी आप लिख सकते हो, ये आपकी सेकंड टर्म होती है, ठीक है। आप इसको समझते रहिएगा। उसके बाद A3 को हम कैसे लिखते हैं, A प्लस 2D करके लिखते हैं, ये आपकी थर्ड टर्म होती है, ठीक है। उसके बाद A4 जो होती है वो कैसे निकालते हैं, A प्लस 3D करके निकालते हैं, तो ये क्या बन जाती है बेटा, ये हमारी फोर्थ टर्म बन जाती है, समझिएगा इसको। और लास्ट में जाते हुए AN अगर हम चलें, यानी कि nth टर्म तक, लास्ट टर्म तक हम जाएं, तो उसको कैसे लिख सकते हैं, A प्लस, देखो यहाँ पे 4 है, एक कम करके लिख रहे हैं, तो यहाँ पे N है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कम करके उसको लिख देंगे, ठीक है। ये हमारी क्या होती है बेटा, nth टर्म ऑफ AP, ओके। अब आपके लिए जो ट्रिक है वो ध्यान से समझिएगा, जो आपको क्वेश्चन में देख के कैसे पता चलेगा कि मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो ध्यान से समझिएगा इसको। देखो बेटे, जहां पे आपको नंबर्स में या स्टेटमेंट में कहीं पे भी आपको ये दिखाई देगा, ND वर्ड आपको दिखाई दे, RD, TH या ST, जैसे 21st टर्म, ऐसे जहां भी आपको ND, RD, TH, ST ये वर्ड आपको दिखाई दे नंबर्स के बाद, तो आप सिंपल समझिएगा कि आपको AN फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, ठीक है। ये आपके लिए एक नोट की तरह है, आप इसको नोट भी बना सकते हो। बेटे, ये जो हमने लास्ट में लिखा है यहां पे, इसको हम बोलते हैं nth टर्म ऑफ AP। ये हमने यहां पे फाइंड आउट कर लिया। अब यहां पे जो टर्म्स लिखी हुई हैं इनको भी हम समझ लेते हैं। ये जो हमारे पास AN है, इसको हम क्या कहते हैं, nth टर्म ऑफ AP, ठीक है। उसके बाद ये जो A है, इस A को क्या कहते हैं बेटा, दैट इज फर्स्ट टर्म ऑफ AP, ओके। उसके बाद ये जो N है, यहां पे N क्या होता है, N का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स यहां पे आपको दी गई है। मतलब यहां पे जो AP आपको गिवन होगी उसमें कितनी टर्म्स हैं, जैसे यहां पे AP लिखी हुई है, यहां पे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ है, ये फिफ्थ है। ये नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं कि आपकी AP में कितनी वैल्यूज यहां पे लिखी हुई हैं, उसको N कहते हैं बेटे, ठीक है। दोनों में बहुत फर्क है, बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इस AN में और इस N में। N क्या होता है, जो AP में टर्म्स लिखी होती है, जैसे मैं यहाँ पे एक AP लिखता हूँ 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ये कितनी टर्म्स है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो यहाँ पे N जो होगा बेटा वो आपका 5 होगा, ओके, समझ आ गई। अच्छा, ये AN क्या होता है बेटा, AN को हम कहते हैं nth टर्म ऑफ AP, और इसको हम क्या कह देते हैं, देखो ये लास्ट में जाके मिलती है तो हम इसको लास्ट टर्म भी कहते हैं बेटा, इसको आप समझ लीजिएगा। इस लास्ट टर्म को हम L से भी लिखते हैं, आगे क्वेश्चंस में हम यूज करेंगे, तो इस लास्ट टर्म को L से भी लिख सकते हैं या AN से भी हम इसको राइट कर सकते हैं। और फाइनली जो D है आपके पास, उसको हम, आपको पता ही है, इसको क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कह देते हैं या फिक्स। आपको क्वेश्चन कैसे दिए होंगे, सिंपल है, ये आपके पास जनरल फॉर्मूला हो गया AP का, जहां पे nth टर्म हम निकालते हैं। आपको 1, 2, ये 3 और ये 4, ये जो 4 टर्म्स लिखी हुई हैं, 4 आइटम्स लिखी हुई हैं, इन 4 वेरिएबल्स में कोई 3 वेरिएबल आपको मिसिंग होंगे, चाहे वो स्टेटमेंट के फॉर्म में हो या डायरेक्ट लिखे हो। इन चारों में से बेटे एक आपको मिसिंग होगा और बाकी सभी वैल्यूज गिवन होंगी, बस आपको फाइंड आउट करना है। तो हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं और थोड़ा सा अच्छे से कि इसका यूज कैसे होता है। जैसे मैं एक AP लेता हूं, जैसे मैंने लिया 3, 7, 11, ठीक है, 15, और ऐसे चलते हुए आपको बोला जाता है कि ये पहले नंबर की टर्म है A1, ये दूसरे नंबर की है, ये तीसरे नंबर की है, ये चौथे नंबर की है, और आपको क्वेश्चन में कहा जाता है फाइंड इट्स
31st टर्म, ऐसे आपसे पूछ लिया जाता है। एग्जाम्पल है, इसको समझिए। अब यहां पे आप क्वेश्चन में कैसे देखेंगे, देखो ये एपी आपको दे रखी है और मैं यहां पे ये फर्स्ट टर्म है, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे, चौथे पे, ऐसे चलते चलते आपको 31st तक जाना है। तो अब इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करते हुए मैं एपी को तो नहीं बना सकता, टाइम वेस्ट होगा। तो उसके लिए बेटे इस फॉर्मूले को हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करना है, देखो मैंने अभी अभी आपको समझाया कि जहां पे एसटी वर्ड या एनडी या टीएच वर्ड यूज होगा वहां पे हम क्या यूज करेंगे बेटे, इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब ये वैल्यूज हमें निकालनी है। देखो फर्स्ट टर्म का मतलब है यहाँ पे ये क्या है, nth पूछ रहे हैं, यानी कि आपको क्या निकालना है, ए 31st निकालना है। ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो जो क्वेश्चन से या इस एपी से जो हमें गिवन मिल सकता है उसको हम राइट में नोट कर लेते हैं। देखो यहाँ पे जो ए है हमारा, ये वाला जो ए है, ये क्या होगा, ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म होती है, दैट इज योर 3, यहाँ पे हमने लिख दिया। उसके बाद एन क्या है, एन का मतलब क्या है बेटे, कितनी टर्म्स तक हमें जाना है आगे, 31st, ये आपका एन हो गया। एन कितना है, 31, इसको नोट करते रहिएगा बेटा। एस टी का मतलब है आपको ए 31st निकालना है और ये जो नंबर है दैट इज योर एन, ये आपका एन हो जाता है। उसके बाद आपको डी भी चाहिए। डी कैसे निकलता है, मैंने बताया था A2 माइनस A1 करके निकलता है। ठीक है, तो A2 माइनस A1 करे तो कैसे निकलेगा बेटा, सिंपल है। देखो ये आपका A2 माइनस A1 करें मतलब 7 माइनस 3 आप करें तो आपका आता है D4। ठीक है, डी भी निकल गया। तो सारी वैल्यू जब आपको मिल जाए तो आपको इस फॉर्मूले में पुट करना। तो कैसे करेंगे बेटा, A 31st इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है बेटा, ए की वैल्यू 3 है, प्लस एन आपके पास 31 है, माइनस 1 करेंगे और डी आपके पास 4 आ रहा है। वैल्यू पुट करें तो आपके पास कितना आता है बेटा, 3 प्लस इसको माइनस करें 30 मल्टीप्लाई 4, तो आपके पास 3 प्लस मल्टीप्लाई करें 120 एंड यू विल गेट 123। ए 31st आपका कितना है बेटा, 123 आपके पास आ जाएगा। इस तरह से बेटे आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, यहां पे आपको देखो a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बाकी 3 वैल्यू आपको गिवन है। देखो कैसे सॉल्व करना है, वही सेम a n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आप देखेंगे बेटा a n आपके पास है -5, ये वाला a आपके पास है पता नहीं, उसको a ही रहने देंगे। n आपके पास 18 माइनस 1 और d आपके पास आ रहा है बेटे -3। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, a प्लस इसको माइनस करें तो बेटा आता है 17 मल्टीप्लाई में आएगा -3। ठीक है, इधर -5 चल रहा है। उसके बाद आप देखिए प्लस 17 है, -3 है, मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आता है, a प्लस माइनस माइनस 17 3 ज़ा 51 आ जाता है। इसको लेफ्ट में लेके जाएंगे बेटा, माइनस का जो है वो हो जाएगा प्लस में। ठीक है, और ये वैल्यू इन दोनों को माइनस करें, 46 इज़ द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, इस तरह से बेटे हम इन क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनको जस्ट आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है जहां पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं 4, उनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। लेकिन उसमें आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े तो आपको बहुत सारी डिटेल मिल जाएगी। कैसे, देखो यहाँ पे क्या है बेटे, 30th टर्म मिला है, इसका मतलब है कि आपको A30 निकालना है। ये बात क्लियर होगी। अच्छा, यहाँ पे n कितना होगा बेटा, जो TH के साथ लगा हुआ है दैट इज योर n, वो कितना है 30 हो गया। अच्छा, अब AP में आ जाते हैं। देखो AP से आपको क्या क्या मिलता है, A आपके पास आता है बेटे 10, फर्स्ट टर्म आपकी AP आ जाती है। D कैसे निकालते हैं हम, D आता है A2 माइनस A1 करके, तो ये आपका A1 है, ये आपका A2 है। ओके, तो आप देखेंगे बेटे कि A2 माइनस A1 करें यानी कि 7 माइनस 10 करना है। ठीक है, ध्यान से बेटे यहाँ पे हमेशा निकालना होता है क्योंकि यहाँ पे कई बार माइनस में वैल्यू भी आ जाती है, कई बार प्लस में वैल्यू आती है। तो 7 माइनस 10 करेंगे तो आएगा 3 विद नेगेटिव साइन। ठीक है, तो ये आपके पास D की वैल्यू आ गई बेटा। अब आपको निकालना है A30 निकालना है, तो A30 का फॉर्मूला क्या बनेगा, A प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी। इसका मतलब है A प्लस 29 इंटू डी आपको करना है। तो A की वैल्यू कितनी है बेटा, आप क्वेश्चन से देख सकते हो, दैट इज योर 10 प्लस 29 और मल्टीप्लाई में -3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करें, प्लस प्लस माइनस माइनस 29 3 ज़ा 87 और इसको सिंप्लीफाई करें -77। तो A30 आपके पास कितना आता है बेटे, -77। इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, यहाँ पे आपको बोला गया है 11th टर्म आपको फाइंड आउट करनी है और ये आपको AP यहाँ पे दे रखी है। फिर आप क्या क्या वैल्यू को निकाल सकते हैं, देखो A11 आपको फाइंड आउट करना है। ओके, N यहाँ पे कितना है, N यहाँ पे कितना है बेटा 11 है। ओके, इस AP से आप क्या क्या मिल सकता है हमें, देखो A मिल सकता है -3, फर्स्ट टर्म A होता है और उसके बाद D हमें चाहिए होता है। तो D कैसे निकालते हैं, A2 माइनस
A1 करके। तो -1/2 जस्ट वैल्यू ध्यान से पुट कीजिएगा। A की वैल्यू है, A2 की वैल्यू है -1/2, फिर ये वाला माइनस यहाँ पे, और A1 की वैल्यू है अगेन -3। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करें, 1/2 माइनस माइनस प्लस 3, दोनों का एलसीएम लेंगे तो बेटा कितना आएगा आपके पास, देखो 2 एलसीएम आता है, तो इसको 2 से करेंगे, ऊपर भी 2 से करेंगे, तो 2 1 जा 2 होता है, तो -1 प्लस 3 2 जा 6 आ गया। तो वैल्यू सॉल्व करें तो 5/2 आता है। ये आपके पास बेटा डी आ चुका है यहाँ पे। ओके, ये डी की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है, आपको A11 फाइंड आउट करना है। तो A11 के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, वी नो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A11 आपको फाइंड आउट करना है, n की जगह पे 11 यूज करेंगे। A आपके पास है -3 प्लस 11 माइनस 1, और डी की वैल्यू आपके पास आई है 5/2। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है। उसके बाद सिंप्लीफाई करें तो -3 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 10 मल्टीप्लाई 5/2। अब इसकी कटिंग की जा सकती है क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो आपको इनको सॉल्व करना है फर्दर, 5 5 जा 25। तो वैल्यू कितनी आती है बेटा, इनको प्लस करें तो 22 आ जाता है, और साइन बड़े नंबर का, तो आपके पास वैल्यू आती है 22। बच्चों, इन क्वेश्चंस को आपको कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए मैं आपको एक पैटर्न बताऊंगा। सेम पैटर्न से आप इन क्वेश्चन को, सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। बड़े ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ये एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसमें आपको क्या करना है, A1 ये आपकी फर्स्ट टर्म है, इसको आप A2 एज्यूम कर लेंगे बॉक्स वाली को, और तीसरी हो जाएगी A3। ठीक है, ये सभी को इसी पैटर्न से फॉर्मूले से हम सॉल्व करेंगे। देखो कैसे, आपके पास यहाँ पे जो ये है AP दे रखी है, ये एक फाइनाइट AP है, मैंने बताया था, जिसकी लास्ट टर्म यहाँ पे मेंशन होती है वो हमारी AP होती है। अब चाहे 1000 तक भी लिखी होती, लेकिन लास्ट टर्म अगर गिवन है तो हम समझेंगे कि वो फाइनाइट AP है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये एक फाइनाइट AP है जिसकी लास्ट टर्म कितनी है बेटा, 26 है। तो यहां से हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होना शुरू हो जाता है। कैसे, देखो आपके पास लास्ट टर्म जो भी बनती है कितने नंबर पे है, A3 है। तो हम यहां पे क्या करते हैं, A3 का फॉर्मूला लिख लेते हैं बेटा। आप देखिए A प्लस 2D हम इसको लिख सकते हैं। देखो एक कम करके लिखना होता है, मैंने बताया था आपको। उसके बाद आप यहाँ पे वैल्यू पुट करिए। ठीक है, वैल्यू कैसे आती है, देखो यहाँ AP से हम वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। आपके पास जो n है यहाँ पे, सबसे पहले n बताइए। n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, 1 2 3, 3 है, तो n यहाँ पे हो गया 3। a यहाँ पे क्या है बेटा, a होती है फर्स्ट टर्म आपके पास, दैट इज योर 2। ठीक है, उसके बाद d हमें निकालना होता है, तो d निकालने का फॉर्मूला क्या है, a2 माइनस a1। तो बार बार मैं इस फॉर्मूले को लिखता हूं, इसका मतलब इसका यूज होता है बार बार। ठीक है बेटे, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे a2 तो हमें पता ही नहीं है, a2 हमें निकालना है, a2 को a2 ही रहने दो, माइनस a1 करते हैं, दैट इज योर 2। तो ये मेरा d आ गया बेटा। हम इस वैल्यू को लिखेंगे इस फॉर्मूले। ठीक है, देखो कैसे करना बेटा। a3 की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, हम यहाँ पे भी लिख लेते हैं। A3 जो है वो 26 है, लास्ट टर्म जिसको हम बोलते हैं। तो A3 के नीचे A3 लिखना है बेटे, 26। A की वैल्यू कितनी है, देखो 2 प्लस 2 यहाँ पे नीचे आ जाता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। और D की वैल्यू कितनी है बेटा, A2 माइनस 2। ठीक है, ये वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो A2 आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये 2 प्लस में है, इधर जाके माइनस हो जाता है, और यहाँ पे 2 इंटू A2 माइनस 2। ठीक है, ये आ गया। अब आपको क्या करना है, इसको माइनस करेंगे, 24 इक्वल टू 2 A2 माइनस 2 आ गया। ठीक है, ये देखो 2 जो है मल्टीप्लाई में बेटा, ये इसके डिवाइड में चला जाता है। तो 24/2 करें, इसको कट करें तो 12 आ जाता है, इक्वल टू में A2 माइनस 2 आ गया। ठीक है, तो फाइनल क्या आया बेटे, 12 A2 माइनस 2। ठीक है, इस 2 को क्योंकि माइनस में इधर जाके प्लस का हो जाएगा, 12 प्लस 2 अगर हम करें तो आंसर आता है 14। तो बेटा ये आपके A2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, इतना सिंपल है। अब ये जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया बेटे, इसी फॉर्मेट से आप इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा। तो आप देखिए बेटे, यहाँ पे एक AP दे रखी है, इसको भी सोल्यूशन से हम वैसे निकालेंगे। कैसे, देखो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, और लास्ट में A4 है। तो हमें क्या क्या चीजें मिल रही है, ध्यान से देखिए बेटा। यहाँ पे लास्ट टर्म दे रखी है A4, इसका मतलब है मुझे A4 का फॉर्मूला यूज करना है। सो सिंपल, तो A प्लस 3D हम यूज करेंगे। इधर साइड में हम वैल्यूज लिख लेते हैं। कैसे लिखते हैं बेटा, देखो A1 तो हमें पता ही नहीं है, तो A1 क्या होगा मेरा, A ही होगा। ठीक है, या A को A1 लिख लो, A को, तो बेटा A जो होगा मेरा वो क्या होगा, A1 ही होगा। ओके, उसके बाद जो n होगा मेरा, वो यहाँ पे n कितना होगा, 4 होगा। an की वैल्यू आपको दे रखी है, यानी कि A4 की वैल्यू दे रखी है आपको 3। अच्छा, D कैसे निकालते बेटा, D होता है A2 माइनस A1 करके। तो A2 माइनस A1 का मतलब है 13 माइनस A1 करेंगे, 13 माइनस A1 करेंगे, तो ये मेरा D आ जाता है बेटा। ठीक है, अब इनको वैल्यू को उठा के आपको यहाँ पे पुट करना है बस। तो A4 की वैल्यू कितनी है, देखो बेटा A4 की वैल्यू है 3,
इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है, ए को a1 ही लिख सकते हैं, a1 प्लस 3 और d की वैल्यू कितनी है बेटा 13 माइनस a1। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। देखो a1 प्लस 3 को 13 से करें 39 और 3 को a1 से करें माइनस 3a1। ठीक है, उसके बाद आप इसको और सिंप्लीफाई करें तो आप देखेंगे ये 39 जो है लेफ्ट में चला जाता है तो 3 माइनस 39 और यहाँ पे a1 माइनस 3a1 आ जाता है। तो देखो इन दोनों को सॉल्व करें तो 3a1 में से एक a1 को माइनस करेंगे तो 2a1 आएगा साइन नेगेटिव का, और इन दोनों को करेंगे तो माइनस 36 आ जाएगा साइन बड़े नंबर का। माइनस से माइनस कट कर सकते हो, 2 नीचे चला जाएगा, 36/2 इक्वल टू a1 कट करें तो आंसर आता है 18। तो a1 की वैल्यू आपके पास कितनी है बेटा 18। ठीक है, अब a1 आ गया आपके पास, अब कौन रह गया a3 रह गया। ठीक है, तो a3 कैसे निकालते हो, बहुत आसान है, a3 इक्वल्स टू a प्लस 2d करके निकलता है। अब ये d मुझे चाहिए, देखो यहाँ पे। ठीक है, a1 तो यही है लेकिन मुझे d भी चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, देखो a की वैल्यू क्या है a1 है प्लस 2 और d की वैल्यू कितनी है बेटा, देखो ध्यान से 13 माइनस a1 है। ठीक है, तो a1 की वैल्यू अभी अभी आई है, इसको आप इक्वेशन 1 डाल सकते हो, यहाँ लिख सकते हो फ्रॉम 1। तो a3 की वैल्यू कैसे निकलेगी, डायरेक्टली आप लिख सकते हो 18 प्लस 2 मल्टीप्लाई 13 माइनस 18। सॉल्व करेंगे 18 प्लस इन दोनों को माइनस करें -5 और फर्दर सॉल्व करेंगे 18 प्लस माइनस माइनस करें तो -10 एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a3। ठीक है, इस तरह से आप इनको सॉल्व कर सकते हो बेटा। बच्चों ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर, इसको देखिए कैसे सॉल्व करना है। तो बेटे यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, देखो a1, ये a2 है, ये a3 है, a4, a5 और a6 आपको दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें a6 का फॉर्मूला यूज करना है। सो सिंपल, a6 इक्वल्स टू a प्लस 5d हमें चाहिए। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। देखो a आपके पास क्या है, मतलब ये जो a है ये a1 ही होता है, तो वो हमें पता नहीं है, a1 लिख देते हैं। उसके बाद n यहाँ पे क्या है बेटा 6 है, देखो n यहाँ पे लास्ट टर्म 6 है, तो a6 कितना है यहाँ पे -22 है। और वैल्यू कैसे मिलेंगे बेटा, देखो हमें यहाँ पे d चाहिए, d कैसे मिलेगा a2 माइनस a1 करके, तो a2 माइनस a1 करेंगे तो कितना आएगा 38 माइनस a1 आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा d आ गया। अब ये सारी वैल्यू मिल चुकी है, अब हम उठा के इनको यहाँ पे पुट करते हैं। तो a6 की वैल्यू कितनी है -22 इक्वल टू a की वैल्यू a1 है प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी है, जो वैल्यू है बस वो आपको अच्छे से पुट करनी आनी चाहिए बेटा। ये हमने पुट कर दिया। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो आपको मिलेगा, देखो a1 प्लस 5 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 190 माइनस और 5 को a से मल्टीप्लाई करें 5a1 आ गया। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करें, देखो 190 तो लेफ्ट में आ जाएगा, इधर -22 है तो -22 माइनस 190 हो जाएगा। इन दोनों को a1 माइनस 5a1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करें तो इन दोनों को प्लस करेंगे, दैट इज 2 1 2 आ गया विद नेगेटिव साइन, और इनको सॉल्व करें तो आंसर आता है बेटा माइनस का 4a1। माइनस से माइनस कैंसिल और 4 जो है मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, 212/4 इक्वल्स टू a1। इसकी कटिंग करेंगे, 4 5 जा 20, 1 बच गया, 4 3 जा 12, तो a1 की जो वैल्यू आई है वो 53 आपके पास आ जाती है। तो जैसे ही आपके पास a1 की वैल्यू आती है बेटा, अब आपको क्या निकालना है, देखो ध्यान से, आपको d भी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पुट इन d। ठीक है, तो d की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो 38 माइनस a1 करके। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें आगे फर्दर टर्म्स की वैल्यू चाहिए जिसमें हमें d की वैल्यू प्रॉपर चाहिएगी, तो हम यहीं पे पहले d की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो d क्या है, देखो 38 माइनस 53, तो आपके पास इनको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 15 विद नेगेटिव साइन, d आपके पास आ जाता है। तो ये d आपको मिल चुका है बेटा। अब d जैसे ही मिलता है तो आप a3 a4 a5 की वैल्यू भी डायरेक्टली निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखो a3 की वैल्यू कैसे निकलती है, a प्लस 2d करके। ठीक है, उसके बाद a4 की वैल्यू a प्लस 3d करके, और a5 की वैल्यू कैसे आती है, a प्लस 4d। ठीक है, इस तरह से आप जो लिमिटेड वैल्यूज हैं उनको हम डायरेक्टली पुट करके भी निकाल सकते हैं। तो इसको सॉल्व करें, देखो क्या बनता है बेटा, a आपके पास क्या है, ये 53 है -15। ठीक है, -15 हमने पुट कर दिया। इसको सॉल्व करें तो 53 प्लस माइनस -30 आ जाएगा, और सॉल्व करें तो 23 आ जाता है। ठीक है, तो ये बेटा a3 आपके पास आ जाता है। इसको आपको बॉक्स में जरूर डालना है। ठीक है, इसी तरह a4 की वैल्यू निकालेंगे, a4 की वैल्यू को हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अब कैसे,
क्योंकि आप देखेंगे बेटा A4 कैसे बनता है, A3 में D को प्लस कर दो। A4 को हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, कैसे, A3 में हम D को ऐड कर दे तो नेक्स्ट टर्म आ जाती है, यानी कि 23 में अगर मैं प्लस कर दूं माइनस का D माइनस का 15 तो आपके पास 23 माइनस 15 करें तो आंसर आता है 8। ठीक है, इसके बाद अगर मैं A5 निकालना चाहूँ तो A5 भी ऐसे निकाल सकता हूँ, कैसे, A4 में मैं क्या प्लस कर दूंगा, D प्लस कर दूंगा, तो वैल्यू कितनी आएगी, ध्यान से देखिए, 8 प्लस माइनस 15 हो जाता है और वैल्यू हो जाएगी 8 माइनस 15, यू विल गेट 7। तो A5 की वैल्यू ऐसे आप डायरेक्टली निकाल सकते हो विद नेगेटिव साइन। बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पूछा गया है कि विच टर्म ऑफ गिवन AP इज 78, यानी कि आपको बोला गया है कि यहाँ पे ये AP आपको गिवन है और 78 जो टर्म आएगी वो कौन से नंबर पे आएगी। अब मैं जहां पे आपको बेटे ये विच वर्ड दिखाई देगा आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पे n के बारे में बात हो रही है, मतलब आपको डायरेक्टली n निकालने के लिए पूछा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कौन सी टर्म, कौन से नंबर की टर्म आपकी 78 होगी इस AP में, मतलब इस AP को लिखते चले जाइए तो 78 कौन से नंबर पे आएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। अब इसमें n आपको फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे जो जो चीजें आपको फाइंड आउट करनी है उसको पहले लिख लेते हैं और जो गिवन है क्वेश्चन में उसको भी हम लिख लेते हैं। तो गिवन क्या है, देखो A आपको गिवन है दैट इज 3, ये आपका A हो गया। D आप कैसे निकालते हो बेटा, A2 माइनस A1 करके, वो कितना आता है 8 माइनस 3 करेंगे तो 5 आपका D आ जाएगा। ठीक है, n आपको निकालना है तो वैल्यू पुट करते हैं तो आपको, अब देखिए वो कह रहा है कि 78 इस AP का कोई टर्म है, तो यानी कि ये आपकी लास्ट टर्म हम एज्यूम करके चल सकते हैं। इसका मतलब जो लास्ट टर्म है आपके पास इस गिवन AP की वो कितनी बन जाती है, यानी कि AN जो है वो कितना बन जाता है 78 बन जाता है। n तो हमें पता ही नहीं है, n निकालना है। ठीक है, अब यहां पे वी नो AN इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D हमें करना है। तो AN की वैल्यू कितने बेटा 78 इक्वल्स टू A आपके पास कितना है, यहाँ पे देखिए 3 प्लस n आपके पास कितना है पता ही नहीं है, n निकालना है, और D कितना है यहाँ पे 5। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करें, देखो ये लेफ्ट में चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 78 माइनस 3 करेंगे और यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई में n माइनस 1 रह जाता है, इसको इधर भी लिख सकते हैं हम। अब इनको माइनस करें तो 75 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई n माइनस 1 रह जाता है। 5 देखो मल्टीप्लाई में तो डायरेक्टली डिवाइड में जाके इसको डिवाइड करवा देते हैं, 5 से डिवाइड करवाएंगे, 5 के टेबल पे 15 और यहाँ पे n माइनस 1 रह जाता है। तो आप देखेंगे आपके पास वैल्यू बचेगी 15 इक्वल्स टू n माइनस 1, ये 1 भी लेफ्ट में जाएगा तो n के पास वैल्यू कितनी आएगी बेटा, n इक्वल्स टू 15 प्लस 1 हो जाएगा, माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो n की वैल्यू बेटा आपके पास आएगी 16। ठीक है, इस तरह से बेटा इन क्वेश्चंस को आपको अप्रोच करना है। यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, विच वर्ड जहां पे आपको दिखाई देगा मतलब n आपको पूछा गया है, n फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कहा गया है बेटे, यहाँ पे AP आपको गिवन है, इसमें आपको कहा गया कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे निकालनी है, मतलब n आपको फाइंड आउट करना है। और आप देखेंगे कि ये एक फाइनाइट AP है जिसमें लास्ट टर्म आपको दे रखी है, मतलब AN आपको यहाँ पे दे रखा है, A यहाँ पे आपको दे रखा है 7 और इन दोनों के बीच का गैप हम D निकाल लेंगे। तो AN आपको दे रखा है 205। ठीक है, A आपको दे रखा है 7 और D की वैल्यू कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 करके, तो 13 माइनस 7 करेंगे तो आपके पास आएगा 6, ये आपका D आ गया। तो सभी वैल्यू मिल चुकी हैं। अब आपको वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, वी नो AN इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D आपको करना है। ठीक है, तो AN की वैल्यू कितनी है 205 इक्वल्स टू A की वैल्यू कितनी है 7 प्लस n कितना है पता ही नहीं है, n माइनस 1 और D की वैल्यू है 6। ठीक है, अब आपको सिंप्लीफाई करना है, ये लेफ्ट में जाएगा तो 205 माइनस 7 इक्वल्स टू 6 इंटू n माइनस 1 आ जाएगा, इसको यहाँ पे भी मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। तो इनको माइनस करेंगे तो बेटा आंसर आएगा 198 इक्वल्स टू 6 इंटू n माइनस 1। इसको लेफ्ट में लेके जाएंगे तो इसको डिवाइड करें तो 198 अपॉन 6 इक्वल्स टू n माइनस 1 हो जाता है बेटा। इसको कट करेंगे 6 3 जा 18, 6 3 जा 18। ठीक है, और सिंप्लीफाई करें इसको तो आ गया 33 इक्वल्स टू n माइनस 1। ये लेफ्ट में जाएगा तो 33 प्लस 1 हो जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी 34, आपके पास n की वैल्यू आ जाती है। इस तरह से बेटे आप यहाँ पे n निकाल सकते हो। बस आपको ध्यान से AP को देखना है, AP में से ही आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, उनको आपको लिखते चले जाना है और फाइनली फॉर्मूले में पुट करना है। ठीक है बेटा।
तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एपी आपको दे रखा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे करना है। मतलब क्या फाइंड आउट करना है, एन आपको फाइंड आउट करना है। तो एन आपको फाइंड आउट करना है, तो जो आपको एपी से मिल रहा है उसको आप लिख लीजिए। सबसे पहले देखिए लास्ट टर्म आपको मिल रही है, तो ए एन आपके पास हो गया 47 विद नेगेटिव साइन, ए आपके पास है 18 और डी आपको नहीं मिल सकता है A2 माइनस A1 करके। इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, कैसे देखो 15:1/2 माइनस 18 करना है, इसको सॉल्व करेंगे 31/2 माइनस 18/1, 15 जा 30 और प्लस 1 करेंगे 31/2 आ जाएगा बेटा। उसके बाद आपको इसको एलसीएम लेके प्रॉपरली सॉल्व करना है, 31 माइनस इसको 2 से, ऊपर भी 2 से, तो ये हो जाएगा 36। तो आपके पास वैल्यू आएगी डी की 5/2 विद नेगेटिव साइन। तो ये आपके पास बेटे डी आ जाता है। अब डी आपको मिल गया, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एन। तो ए एन के लिए क्या करना है, वी नो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आपको करना है, वैल्यू पुट करनी है बस। तो ए एन आपके पास है -47 इक्वल्स टू ए आपके पास कितना है 18, उसके बाद प्लस एन माइनस 1, एन तो हमें पता नहीं है, और डी की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ पे देखिए डी की वैल्यू -5/2। ये ध्यान रखिएगा, ये मल्टीप्लाई में। अब ये 18 लेफ्ट में जाके क्या होता है बेटा, माइनस का 18 हो जाता है, और यहाँ पे बचता है -5/2 इंटू एन माइनस 1। ठीक है, ये आ गया। इसको सिंप्लीफाई करें तो बेटे आपके पास वैल्यू, इनको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 5 6 माइनस इक्वल्स टू, और इनको -5/2 आपको करना है इंटू एन माइनस 1 है। अब देखेंगे बेटा, अगर हम माइनस को माइनस से कट कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा और 5 क्रॉस करके नीचे आ जाएगा, तो 65 × 2 डिवाइड में 5 इक्वल्स टू एन माइनस 1। कट करें, 13 5 जा 65 और 13 2 जा 26 इक्वल टू एन माइनस 1। ये लेफ्ट में जाएगा बेटा, तो 26 में प्लस 1 करें तो एन की वैल्यू आ जाती है, दैट इज 27। ठीक है, तो इस तरह से बेटे इन क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना। तो ये था पार्ट 1 5.2 एक्सरसाइज का। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के क्वेश्चंस को बेटे कंटिन्यू करेंगे। तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे।